साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द माइलस्टोन गेटर्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कैसा रहा है ना। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ है, भारत का जो संविधान का विकास है उसका हम क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम, लगभग आप जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं उनमें सारे में ये प्रश्न बनते हैं कि जो भारत का संवैधानिक विकास है वो कैसा हुआ है। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलाए या आप सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिलाए या यूपीपीएससी का कहीं का भी आप एग्ज़ाम दिलाए, उसके लिए आपका जो संविधान और राज्य व्यवस्था है उसका अध्ययन करना आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और वो भी एक करेक्ट डाटा के साथ पे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान जो है वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का वैधानिक दस्तावेज है और किसी भी देश के संविधान के शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। किससे? संविधान से। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। मतलब सरकार के अंतर्गत आपका संसद आ गया, आपका लोकसभा आ गया, आपका राज्यसभा आ गया, ये कैसे कार्य करेंगे। और स्वायत्त संस्था में अगर देखें तो आपका हाई कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, इन तरह की तमाम जो भी अंग है सरकार के विभिन्न, है ना, उनके बीच का अंतर संबंध का क्या, ये संविधान जो है अंतर संबंध का संतुलन बनाए रखता है। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था का क्या है, एक बुनियादी ढांचा है जिससे कौन शासित होता है, जनता शासित होता है। इसमें जनता के मूलभूत कर्तव्य हो गए, उनके मौलिक अधिकार हो गए, ये सारी चीज़ों का एक विस्तृत उल्लेख है। तो एक जो अच्छा संविधान है उनके द्वारा उनमें क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा होता है जिससे जनता शासित होता है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। मतलब कि जो संविधान है वह उस देश की कार्यशैली को, उस देश की शासन पद्धति को क्या करता है, दर्शाता है कि संविधान ऐसा है तो वहाँ किस प्रकार का जो शासन है वो चल रहा है। तो संविधान क्या है कि एक दर्शन है, किसके, सरकार के, उस देश के जो भी क्रियाकलाप है उसका एक दर्शन है। और संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहते हैं, मतलब कि फंडामेंटल लॉ है ना, जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। मतलब ये है कि संविधान जो है वो आधारभूत विधि है, मतलब कानून है एक तरह का, है ना। जैसे कि संविधान ने ही मौलिक अधिकार दिया है ना, संविधान ने ही मौलिक अधिकार दिया है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट पे जाते हैं, है ना, किसी भी कोर्ट पे देश के, तो आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा भी किया जाता है। और ये जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ उल्लेख है, ये संविधान में उल्लेख है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं कि हम संविधान को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईसा में कहाँ आया था, भारत आया था, तो उसके शासन के अंतर्गत संविधान का जो क्रमिक विकास हुआ वो आएगा। और दूसरा है ब्रिटेन के सरकार, मतलब जो क्राउन थे, उनके शासन के अंतर्गत संविधान का विकास कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास। तो पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अभी मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, एक आपको रूट मतलब कि एक चार्ट बता दे रहा हूँ। चार्ट में ऐसा आएगा, फिर इसका हम आगे के वीडियोस पे विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक विकास का प्रक्रिया हुआ। तो पहला आएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये आया था। किसके संरक्षण में आया था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के। और दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया था 1784 में। इसी प्रकार तीसरा है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुल 6 सुधार
कार्यक्रम आए किसके, संवैधानिक विकास के लिए। ठीक है। और अगला जो है वो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन किनके द्वारा किया गया, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो उस समय आया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और जब देश आज़ाद हुआ तब आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इन्हीं 1947 में जो भारत का संविधान है उसका विकास विस्तृत रूप से हुआ। ठीक है साथियों, तो भारत का जो संविधान है वो व्यवस्था किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें गतिशीलता दिखाई दी। साथियों कि जो 1600 ईसा है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आया, भारत आया था। और ये कब हुआ था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईसा में कहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, कहाँ पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त कर लिए। किस सन में, 1765 ईसा में। ठीक है। जिस समय तक 1858 ईसा तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। किसका शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1858 ईसा तक। ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। मतलब कि जो 1858 ईसा तक कौन करता था आदेश पत्र जारी, ब्रिटेन की संसद। ठीक है, उस समय ब्रिटेन की संसद आदेश पत्र जारी करता था और यहीं से कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखा जाता था। किस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। किसके कानून ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 1858 के पहले ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो आदेश पत्र जारी होता था उन्हीं के द्वारा। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, आपका चार्टर एक्ट हुआ, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब कब आए थे, ये आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। और ये कहाँ से आता था, जो ब्रिटेन का संसद है वो आदेश पारित करता था। साथियों आज अभी इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम डीप में पढ़ेंगे कि जो भारत का संवैधानिक विकास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया और वो चार्टर एक्ट तक, है ना, उसी प्रकार ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो इसे हम क्रमिक रूप से देखेंगे, विस्तृत में अध्ययन करेंगे, है ना, कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।